डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, हम्म क्यों करता है? क्या इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को आना चाहिए, इसके लिए कोई लॉ या फिर कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए, या फिर जनता के ऊपर छोड़ देना ही मुनासिब है? बिल्कुल। कमेंट करके दोस्तों बताना कि क्या आपने अपने लाइफ में इसके पहले इतना बड़ा किसी जानवर का सर देखा था या फिर हाथी का सर देखा था, क्योंकि मैं ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ और ये मेरे लिए बहुत ही क्रेजी है यार। When you see a person with a very hospitality mindset and with a very kind heart, then you will definitely know him as a konyak guy. कोन्याक, वाह। Konyak. ये स्किन है, ये तो लेपर्ड नहीं लग रहा, टाइगर लग रहा है ना ये वाला। टाइगर है टाइगर। हाँ, ये वाला देखो, ये वाला जो स्किन आप देख रहे हो ये टाइगर का स्किन है भाई। ये देखो, अरे बाप रे, इतनी बड़ी लकड़ी को इस तरह इजीली एकदम आसानी से ये टाइगर है ना? ये लेपर्ड का होगा मेरे से, टाइगर का हो सकता है लेकिन। अच्छा, मैं अभी हूँ नागालैंड स्टेट के मोन डिस्ट्रिक्ट के जबोका विलेज में। ये दो पार्ट में डिवाइड है दोस्तों। एक है अपर जबोका, जो मेरे पीछे आप पहाड़ देख रहे होंगे, दिख रहा होगा कैमरे से। तो अपर एक छोटा सा विलेज है, वो ओल्ड जबोका जिसे कहा जाता है, वहां पे है। मेन जो सबसे बड़ा विलेज है जबोका का, वो इस विलेज में हूँ। ये जो मेरे पीछे आप एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, पीछे आप देख सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को मैं आपको एक बेहतरीन सा मेंशन, एक घर बनते हुए दिखाऊंगा। ये घर गांव के लोग मिलकर बनाते हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट में अगर बात की जाए, टोटल 131 विलेजेस हैं और उसमें टोटल 8 चीफ अंग यानी कि राजा हैं, उनमें से एक इस विलेज में रहते हैं। और ये राजा के अंडर में टोटल 11 से 12 गांव आते हैं, और उस गांव में सबसे स्पेशल गांव ये है। और यहाँ पे राजा का घर बनाया जा रहा है। 11 गांव के लोग मिल करके 8 से 10 दिनों के बीच में ये घर बनाते हैं। और ये घर बनाते हैं मतलब कि ऐसा नहीं कि उनको कुछ इसके लिए पे किया जाता है या पैसा दिया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। गांव के लोगों के लिए राजा का जो इनका घर होता है वो एक सेलिब्रेशन होता है, और लोग सुबह से लेकर के शाम तक इस घर को बनाते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। वो सारी चीजें कवर करने के लिए मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। जहाँ पे किंग का घर होता है, वहाँ पे एक मोरोंग भी होता है। यहाँ का मोरोंग काफी यूनिक लगा मुझे, उसका भी हम एक टूर करेंगे। स्वागत है आपका हमारे इस डॉक्यूमेंट्री में 7 दिनों के। Thank you. Hi everyone, my name is Khoyam Wangsu and I'm here to help our brother who have come to visit our village. हम लोग का जो चीज़ है वो मेरा दोस्त को भाई को दिखाएगा, तो आप लोग देखते रहिए। ये आप लोग कितने दिनों से राजा का जो घर है, कितना दिनों से इसको बना रहे हैं? Ya cái về hạ phụ răng nhiễm đàn cái bằng cái bằng hầm dinh ia custom mà ilamok sa la bằng biếu thong nu lin ta phak linh tung đua lô la lung ở đây public nu sa mà la sẽ mà dòng cầm la ăn rồi ilamok la bằng biếu hay ang custom nhạc po customary le có lẽ hấp ta hôm nay chú hâm po ami apu tan ma apa tan ma thong nu phak nu lin hầm dinh lập và nào là hầm khô đình khô ta hầm ta tam phô lộ hấp lạ là tí phần tu ấy sĩ nào xem pang với là cá hoặc mình mà lại nằm là phần tu ấy hay yang customary mode lên nhạc phố phần tu ung kèo bằng âm linh bùi बहुत पुराना पहले से ये करके आए हैं हम लोग। और इस घर को मतलब लगभग 15 से 20 साल ऐसे भी लगता है। अच्छा। और ये बनाने के लिए कम से कम 10 दिन तो लगता है क्योंकि हर एक चीज़ जो है क्योंकि ये छोटा मोटा तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। जो भी चाहिए बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है ना। इसलिए एक एक चीज़ को एक एक दिन ही लेना होता है। पिलर पोस्ट भी बोलता है हम लोग या अपने भाषा में। बनाने के टाइम पे हम लोग नाश्ता भी है। अच्छा। बहुत खुशी का माहौल होता है। इसी टाइम में जो हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस में हम दिखाता है पंतु, इसका मतलब होता है जो 15 साल से ऊपर जितना भी पुराना है, बुढ़ापा है ना, इस सबको एक दिन खाना खिलाना होता है। अच्छा। ये राजा की तरफ से। ये गांव जो है छोटा गांव नहीं है। ये एक चीफ विलेज है, इसलिए हम लोग जो है बहुत मतलब प्राउड फील करते हैं। ये क्या काम आने वाला है? ये इसका नाम क्या है? पता जो हम लोग की भाषा में लो बोलते हैं इसको। हाँ। हम लोग की भाषा में वांचो भाषा में लो बोलते हैं। और जो लो। हम लोग लो यस। अच्छा, तो ये क्या काम आएगा ये जब हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं ना, जब हम लोग बिल्डिंग बनाता है तो बिल्डिंग में हम लोग टीन लेते हैं। तो हम लोग ये टीन की बदली लेते हैं। अच्छा, टीन के बदले ये लेते हैं। अच्छा, जैसे कि इसी तरह जैसे ये वाला छत बनाया गया है, उस काम में ये पत्ता आता है। अभी तो ऐसे है ना, तो बाद में ऐसे बन जाएगा। अच्छा। We have 4 मोरोंग्स। अच्छा। तो मोरोंग में हम लोग 4 मोरोंग 150 लेके आएगा। अच्छा।
ये बांडल दिखा है ना, हाँ हाँ। ये बांडल 150, 4 मोरंग 150 150 उसके ऊपर से लेके आएगा। अच्छा, अलग अलग मोरंग मतलब अलग अलग वो है कॉलोनी कह सकते हैं ना। जी कॉलोनी भी बोल सकता है, लेकिन हाँ। हम लोग का मोरंग मोरंग होता है, अलग अलग मोरंग ना। अच्छा, अलग अलग मोरंग होता है, हर एक जी। मोरंग के जो लोग होते हैं वो 150 बंडल ऐसे लेके जी, आएंगे। इसका ऊपर लेके आएगा। उसके 150 के ऊपर लेके आना है। जी 4 मोरंग। अच्छा, तो उसकी सबसे लाइक अप्रोक्सीमेट मोर देन 700 तो हो जाएगा। 700 हो जी जाएगा जी। और पूरा वो इससे घर कम तो नहीं होगा, उससे हाँ। ज़्यादा हो सकता है। इसमें 30 प्लस होगा, एक बंडल में 30 प्लस होगा। 30 प्लस पटा। कल से हम लोग जो घर बिल्ड किया जा रहा है वो चीजें देखना शुरू करेंगे, किस तरह से बनाया जाता है। रात में भी काम चलता है। रात में यहाँ में तो नहीं चलेगा, लेकिन अपना अपना मोरंग में हाँ हाँ। बातचीत कल कैसे करेगा वो सब बात करके मीटिंग करते हैं। अच्छा उसके बाद वो हम लोग यहाँ आप लोग देख सकते हैं ना, यो बम्बू से बनाया या रोप जो हाँ हाँ वो हाँ। सब बनाते हैं। अच्छा, रात में अपना अपना जो मोरंग में। बांधते हैं, जिससे रस्सी कह सकते हो जी ना, जी जिससे जी 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 बम्बू से बनाया हुआ। जी जी। ये जो रस्सी है, इस रस्सी की बात हो रही है, ये रात को बनाते हैं मोरंग में बैठ करके। मोरंग में बैठ के बनाते हैं। अच्छा, तो ये जो लकड़ी रखी गई है, ये क्या काम आता है, किस लिए बनाया जा रहा है ये? जे हम लोग लाइक कंक्रीट घर में तो ये सब नहीं नहीं चाहते हैं, हाँ हाँ। लेकिन हम लोग जब ये कल्चरली हम लोग का ट्रेडिशन के घर बनाते हैं, तो ये फ्रेम के लिए होता है। अच्छा, पिलर। पिलर के लिए जी। अच्छा, पहाड़ देख दे रहे ना पीछे बड़ा पहाड़। जी, हाँ। वो पहाड़ से भी हम लोग 3-4 लेके आए। अच्छा, तो बहुत सारी लकड़ियाँ दोस्तों देख सकते हो, ये सब गांव के लोग मिल करके वहाँ से उठा करके लेके आते हैं जी 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 घर में लगाने के जी लिए। जी। वो पहले हम दोनों वो अलग मोरंग का है, अच्छा। और ये अलग मोरंग का है, हाँ हाँ। और वो वाला वो अलग। अलग मोरंग का, वो अलग मोरंग का। अच्छा, 4 मोरंग 4 कोने में रखा गया जी है। 4 कोने में रखा हुआ है। ऐसा है कि लाइक अभी जो बनने जा रहा है हाँ हाँ। वो थोड़ा छोटा होगा मेरे हिसाब से। अच्छा, तो पहले वाला था मोर देन 60 मीटर। टोटल 21 पिलर्स यहाँ पे दोस्तों बनाए गए हैं, और पिलर के लिए गड्ढे बनाएंगे, 21 पिलर लगेगा, और उसी के बेस पे सारा घर यहाँ पे बिल्ड किया जाएगा। चीफंग होता है ना, हाँ हाँ कुन्याक हम लोग का नागालैंड में सिर्फ कुन्याक में होता है चीफ, जो अंग सिस्टम जो हाँ हाँ हाँ। नागालैंड में दूसरा स्टेट दूसरा डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलेगा, सिर्फ मोन डिस्ट्रिक्ट में होता है किंग सिस्टम। और उसका किंग सिस्टम में भी लाइक हम लोग का चीफ अंग बोल के चीफ अंग और पोंगन भी बोल सकते हैं, पोंगन चिंग ना, पोंगवन। पोंगन विलेज। यस। अच्छा। सो हिस्ट्री के हिसाब से वी हैव 8 पोंगन विलेज इन मोन डिस्ट्रिक्ट। सो जब पोंगवन का घर बनाते हैं तो उसका सब विलेज जो पोंगवन के राजा के अंदर में जितना विलेज होता है वो सब मिलके ये बनाया जाता है। जब ये कंप्लीट होगा तो राजा सभी आदमी को खिलाएगा घर बनने के बाद। जी जी जी। ऐसा वाह। एक दिन बनाया जाता है। अच्छा अच्छा, ये देखो सामने दोस्तों मोरंग बना हुआ है, यही मोरंग है जिसके अंदर अभी हम जाने वाले हैं और देखने वाले हैं क्या क्या चीज़ अंदर में इसके है। जैसे पिलर जब मेजर किस चीज़ से टेप होता है कि हाथ से कैसे मेजर करते हैं ये? नहीं एग्जैक्टली ऐसे मेजरमेंट तो नहीं लेते हैं। हाँ हाँ। तो हम लोग के जो ऐसे बोलेंगे लोकल इंजीनियर हाँ 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 लोकल इंजीनियर है ऐसे बोलेगा। हाँ वो सब लाइक अभी इसका लेंथ देख रहे हैं ना, हाँ हाँ तो वो सब टेप से तो नहीं, लेकिन इस तरफ इसी तरह हाँ। इसकी तरह वो लोग नाप करते हैं। मतलब इस बेम्बू से मान लो कि नाप लेंगे इतना बड़ा है, बाकी ऐसे ही होगा। नहीं ऐसे नाप करेगा ना, अच्छा। नाप करके ऐसे कितना लंबा लेगा हाँ, वो सब ऐसे करके नाप देते हैं। तो चलो दोस्तों चलते हैं हम मोरंग के अंदर में और इस मोरंग को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ है। और मैं सच कह रहा हूँ कि इसके पहले मैं मोरंग के अंदर जा चुका हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें अंदर में हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ दोबारा देखने के लिए। इस तरह से ये एंट्रेंस है अंदर जाने के जी लिए। जी जी। यहाँ से अंदर जाते हैं और चारों तरफ से ये पैक नहीं है, खुला हुआ है। ये देखो, जो गांव के लोग होते हैं, जितने भी मेल्स हैं, पुरुष लोग हैं, वो सब लोग यहाँ पे आके बैठते हैं। बैठने के लिए चेयर कुर्सी रखा गया है, और कोई मीटिंग हो, कोई तैयारी करनी हो, सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। रात में बैठ करके यहाँ पे खाना वाना भी बना लेते हैं आपस में सब लोग। अभी ऐसा है कि अभी थोड़ा गंदा दिखते हैं हाँ हाँ, क्योंकि अभी काम चल रहा है, काम चल रहा है। इसलिए वो लोग अभी ये इसमें ब्लैक टी पका रहा है। अच्छा, काला चाय यहाँ पे बन रहा जी है। जी जी। तो क्योंकि दोस्तों ये विलेज के एल्डर्स लोग हाँ हाँ। यहाँ राउंड करके बैठ के वो सब पी रहा है ना, इसलिए अभी थोड़ा गंदा दिखा है। अच्छा, ब्लैक टी है यहाँ पे रखा हुआ, इतने बड़े बर्तन में सब लोग बना के पीते हैं। तो भैया यहाँ पे मुझे बहुत ही मतलब तगड़ी चीज़ें दिख रही हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो मैंने लाइफ में पहले कभी नहीं देखा था। ये किस एनिमल का जो हेड है जो यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा सा रखा हुआ है? ये सब जो एलिफेंट के हाथी का सर है, तो अभी का तो नहीं है। अच्छा, ये लेकिन कितना पुराना जी? सबसे बड़ा तो ये दोनों है लग रहा है। शायद ये 80s का हो सकता है मेरे हिसाब से। 80s का, इतना पुराना है? जी ऐसा हो सकता है। अच्छा, ये तो काफ़ी वाइट दिख रहा है ना, ये थोड़ा नया लग रहा है ये वाला। एग्जैक्ट साल तो बता नहीं सकता 20 तो होगा ना ये भी?
2030? ऐसे ये साल तो हो जाएगा मेरे हिसाब से। अच्छा, तो इस तरह से देखो दोस्तों, पहले क्या था यहाँ पे, हेड हंटिंग होता था, हेड हंटिंग प्रैक्टिस होता था 1974, जब ब्रिटिश काल नहीं था उसके पहले तक में। तो जब एक कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटी के बीच में, यानी कि एक गांव से दूसरे गांव में जब लड़ाई हो जाती थी, आप मेरे पुराने वीडियो में देखे होंगे, तो उनमें लड़ाई होने के बाद जो जीत जाता था वो सर कट कर देता था, ऐसा ही था ना। और जिसके पास जितना हेड, ह्यूमन हेड होता था, वो उतना पावरफुल माना जाता था। तो पहले से रहा है। बाकी क्रिश्चियनिटी आया 74 के बाद में, तो धीरे धीरे लोगों ने वो हेड हंटिंग प्रैक्टिस बंद कर दिया और पीस फॉलो करने लगे, तो सारी चीज़ें बंद हो गई। लेकिन चीज़ें आप देखेंगे तो पुरानी पुरानी चीज़ें आज भी संजो कर रखा गया हुआ है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे जो ह्यूमन हेड्स थे उसे जला के ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन बाकी एनिमल्स के जो हेड होते हैं वो सारी चीज़ें रखी गई हैं। तो ये इनको जो हाथी जो शिकार किया गया था भाई, इसकी क्या कहानी, क्यों इसका शिकार किया गया था? ओल्डर टाइम में हम्म। कभी कभी तो ऐसे शिकार करके मार देते हैं, अच्छा। कम्युनिटी शिकार करके, हाँ हाँ हाँ। कम्युनिटी हंटिंग करके ऐसे मारा जाता है पहले पहले। हम्म। लेकिन जब जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, नहीं तो हम लोग का नागालैंड के गवर्नमेंट का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसके हिसाब से आजकल तो नहीं चलते हैं। हाँ हाँ लेकिन ये जब 70s का 80s का हाँ मारा हाँ। हुआ वो प्रिजर्व करके रखा हुआ है। अच्छा, तो पहले ऐसे शिकार होता था, उसके बाद इसको फिर बाद में सारे जितने भी गांव के लोग होते थे मिल करके पका के खाते थे, ये भी था ना। जितने भी गांव के लोग होते थे, कि अभी एक अंकल जी मुझे मिले थे, वो सारी चीज़ें मुझे बता रहे थे, तो सारे गांव के लोग, जैसे बहुत, हाथी बहुत बड़ा एनिमल होता है दोस्तों, तो उसका जब शिकार हुआ है, हंटिंग हुआ, तो सारे गांव में लोगों को, बहुत सारे गांव, 2-4 गांव के लोग आते थे और सब लोग वहाँ पे फिर उसको आराम से पका के खाया जाता था। ये कल्चर हुआ करता था पहले, लेकिन अभी सारी चीज़ें नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक देखो, एक ये टाइगर है ना। ये लेपर्ड का होगा मेरे से, टाइगर का हो सकता है लेकिन। अच्छा, तो ये लेपर्ड हो सकता है, एक टाइगर। लेपर्ड लेपर्ड हो सकता है। अभी अच्छा। कलर नहीं ना, पूरा पुराना हो गया ना हाँ इसलिए। हाँ, तो ये बहुत ही पुराना, देखो भैया बता रहे हैं लेपर्ड हो सकता है, पूरा लेपर्ड देखो शेप में खड़ा हुआ है, पूरा स्किन है, उसके अंदर से कुछ लगा के उसको ऐसा बनाया गया है ना। जी जी जी। तो एक बहुत ही पुराना लेपर्ड है, उसको यहाँ पे ऐसा रखा गया है। बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पे टाइगर का ये स्किन है, ये तो लेपर्ड नहीं लग रहा, टाइगर लग रहा है ना ये वाला। टाइगर हो, टाइगर। हाँ, ये वाला देखो, ये वाला जो स्किन आप देख रहे हो, ये टाइगर का स्किन है। बहुत सारे स्किन यहाँ पे रखे गए हैं। तो ये इसका क्या कहानी है भैया, बैक स्टोरी? पहले तो ये सारी हंटिंग होती थी, लेकिन जब से बैन हुआ तब से ये हंटिंग नहीं होती है। बहुत सारे पुराने, अब कलर भी नहीं दिख रहा है, इतना पुराना है, जी। देख सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सेल्फ डिफेंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे पूरा वाइल्ड लाइफ आसपास में पूरा जंगल है, तो गांव में आ गया, किसी को नुकसान पहुंचा दिया, तो उसके सेल्फ डिफेंस में उसका शिकार हो जाता है। तो इस तरह से ये चीज़ें यहाँ पे बनाई गई हुई हैं। ये काफ़ी यूनिक लगा मुझे यहाँ पे, ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। जी 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 जी। मतलब मैं ऐसा आपके सामने, मतलब ऐसा नॉर्मल दिख रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए ना ये बहुत ही शॉकिंग है, मतलब अमेजिंग है। जी जी जी। मैंने कभी ऐसे देखा नहीं है, तो ये चीज़ें मेरे लिए बहुत नया है दोस्तों। कमेंट करके दोस्तों बताना कि क्या आपने अपने लाइफ में इसके पहले इतना बड़ा किसी जानवर का सर देखा था, या फिर हाथी का सर देखा था? क्योंकि मैं ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ और ये मेरे लिए बहुत ही क्रेजी है यार, बहुत ही मज़ेदार। कितना बड़ा है, इसको बचा के रखा गया है, हुआ है। तो दोस्तों अभी मैं फिर से आ गया हूँ यहाँ पे चाय पी करके। पीछे घर पे गया था, वहाँ पे ब्लैक टी पिया, और इतनी देर में सारे लोग खाना खा करके आ गए। और यहाँ पे जो पिलर है वो सब लोग मिलकर किस तरह से उठा रहे हैं। आधा तो उठा लिया, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन फिर दिखाता हूँ। ये देखो, सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हो गए हैं। ये इतना बड़ा सा लकड़ी है, और सब लोग सिर्फ और सिर्फ इस रस्सी केन की वजह से। ये दिखाता हूँ केन कैसा दिखता है। ये देखो, ये पूरा बैम्बू जैसे दिखता है। ये देखो, पूरा एकदम इतना ज़्यादा मजबूत होता है ना कि इससे कुछ भी खींच लो कभी नहीं टूटेगा। देखो कैसे मोटी वाली लकड़ी में इस तरह से पीछे बेत को बांध रहे हैं, और इस लकड़ी को सब लोग मिलकर के, इतना भीड़ जुटा हुआ है, ये देखो सब लोग मिलकर के अभी इस तरह से इसको खींचने वाले हैं। भाई यार गजब, उठा के उस गड्ढे में इस लकड़ी को डाल दिए। ये देखो, क्रेजी, बड़ी वाली लकड़ी वहाँ पे उठा रहे हैं। ये वाला यहाँ पे डाल दिए, और दूसरा देखो बेत की लकड़ी से इस लकड़ी को यहाँ पे खींचते हुए उठा के पलट दिए। वाह, ये देखो भाई, सब लोग मिलकर के किस तरह से इसको खींच रहे हैं। वाह, एक बार में खींच दिया। वाह
गजब भाई, खींचे खड़ा कर दिए यार, ये सब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं देख करके, गजब। अब इस बड़ी वाली लकड़ी को ना बांधा जाएगा इस बेंत से और उसको उठा करके यहाँ ऊपर में रखा जाएगा, सबसे ऊपर में यहाँ पे। ये देखो, अरे बाप रे, इतनी बड़ी लकड़ी को इस तरह इजीली एकदम आसानी से हाँ अंकल जी बोल रहे हैं हम, हाँ दाव चाहिए। अच्छा ऐसा छोटा हाँ कुछ नहीं, बड़ा दाव चाहिए ऐसा वाला, हाँ अच्छा हाँ दोस्तों इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं हंसी खुशी से। और ये वाली लकड़ी तो लोग उठा के लेके चले गए, बात करने में ही गायब कर दी, इतना फास्ट काम हो रहा है यहाँ पे। मुनसा ब्लॉग्स दोस्तों, मुनसा ब्लॉग भाई को फॉलो कर लेना। चलो बाय बाय। बाकी ये देखो अभी मेज़रमेंट कैसा, बैम्बू से मैंने बताया था ना, बैम्बू से मेज़रमेंट लेते हैं, तो ये है बैम्बू और वहाँ से वो दाव रख के वो लोग देखो, दाव रख के यहाँ पे दाव रख के इन्होंने मेज़रमेंट ले लिया है कि इतना बड़ा ये है। बाकी दूसरी भी लकड़ी इसी तरह से मेज़रमेंट ले करके बनाएंगे। और ये जो आवाज़ इस तरह करते हैं ना, जैसे मोटिवेशन के लिए, ताकत देने के लिए, इसलिए इस तरह आवाज़ ऐसा निकाला जाता है। मेन तो कल मचाने वाला है, कल 4 मोहर्रम के लोग 4 के सब लोग आएंगे और अपना अपना सामान लगाने, ये कंपटीशन होने वाला है कि कौन कितना जल्दी क्या बना देगा। ये देखो आ गया पिलर, कैसे उठा के ला रहे हैं, देखो, अरे बाप रे, किस तरह से, मतलब एक बार खींचना शुरू किए, रुकना नहीं है जब तक पिलर ऊपर ना आ जाए। जो मेरा दोस्त चोनगम है, आइए चोनगम से बात करते हैं। और इस चोनगम को पता नहीं है मैं अभी चोनगम से बात करने वाला हूँ, सुबह से मैंने बात नहीं किया भाई से, है ना, इधर उधर भटक रहा था। चलिए, कैसे हो भाई? ये लो, और बताओ क्या चल रहा है आपको यहाँ पे अभी? ये लगभग 7 बजे से तो चलेगा ये लोग काम। ये पिलर लेके आ रहे हैं, हाँ, पिलर लेकर आ रहा है ये रस्सी से क्यों नहीं खींच रहे, उठा के क्यों ले जा रहे हैं? तो ये वो लोग ताकत है ना, इसलिए इसमें ज़्यादा ताकत है इन लोगों में। आज पिलर बना रहा है, तो यहाँ पे पिलर बना के अभी कल से वो लोग वहाँ पे मचांग ये सब उठा के, और परसों से बस्ती 5 बस्ती लोग आ जाएगा वहाँ पे, वो ये बनाने के लिए वही है। और क्या, हेलो भैया, हेलो कैसे जी। हो आप? हम ठीक है, तो आप बोलो। मैं अच्छा हूँ। आपका गुड नेम? माय गुड नेम इज मनखा मुनहम। मनखा मुनहम। यस यस। अच्छा, आप इसी गांव से हैं? इसी गांव से। अच्छा, तो कोन्याक का क्या हिस्ट्री रहा है, मतलब कहाँ से आए हैं, ओरिजिन कहाँ से रहा है कोन्याक का? कोन्याक का ओरिजिन ऐसा डीप हिस्ट्री तो हमको भी पता नहीं है, सिंस आई एम नॉट फ्रॉम द हिस्ट्री बैकग्राउंड, आई एम फ्रॉम द इंग्लिश बैकग्राउंड, सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन हम लोग तो मंगोलियन रेस है, जैसे आप लोग को भी पता होगा, वी हेल फ्रॉम द मंगोलियन रेस, सो उससे थोड़ा रिलेटेड अच्छा, बोलेगा। कोन्याक का क्या मीनिंग होता है? कोन्याक का मीनिंग अभी तक वो कोन्याक का मीनिंग तो हमको भी पता नहीं, सीरियसली आई वोंट लाई ना। लेकिन we are known for head hunting. Konyaks are known for head hunting. We are Naga first of all. We are Naga. हम लोग नागा है, जनरली हम लोग को नागा बोला था है। नागा, फिर नागा के अंदर में भी ऐसा ट्राइब्स बहुत 16-17 ट्राइब्स हैं। सभी ट्राइब में से हम लोग बहुत वास है। अच्छा, वास ट्राइब। अच्छा, कोन्याक में भी अलग अलग सब ट्राइब हैं क्या? नहीं ऐसा नहीं कोन्याक होता है। सिर्फ कोन्याक है? कोन्याक है, अच्छा, कोन्याक है। कोन्याक ट्राइब को आप अपने शब्दों में किस तरह बताएंगे कि लोग कोन्याक कम्युनिटी को आइडेंटिफाई समझ जाएं कि हाँ ये कोन्याक है? When you see a person who is very hospitable, okay, when you see a person with a very hospitality mindset and with a very kind hearted, then you will definitely know him as a Konyak. कोन्याक, वाह कोन्याक person. वाह। मेरे दोस्तों, मैं क्या बताऊं कि ये मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, पता है, और ये सच है। डिस्क्रिमिनेशन ऐसे नोटिस कि लोगों को ही होता है, ऐसा भी नहीं है।
किसी को भी होता है। तो डिस्क्रिमिनेशन मेनलैंड इंडियन में तो नॉर्थ ईस्ट पीपल को ही मिलता है। ये तो आप भी डिनाई नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। हम भी डिनाई नहीं करेगा। हम्म। तो ये क्यों करता है? पहले तो ये हम सवाल पूछना चाहूँगा हमारे देशवासियों को, डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, क्यों करता है? क्या इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को आना चाहिए, इसके लिए कोई लॉ या फिर कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए, या फिर जनता के ऊपर छोड़ देना ही मुनासिब है? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। हाँ, तो कुछ आइडिया आपके विचार में से अगर गवर्नमेंट शामिल होना चाहती है तो सबसे पहले क्या ऐसा होना चाहिए जिससे इसका सोल्यूशन निकले गवर्नमेंट के लिए कुछ? वो लोग तो इट इज़ बेस्ट नोन टू देम, वो तो हम क्या बोलेगा, इट इज़ बेस्ट नोन टू देम। और आई रियली थिंक ना, वो जानकर ऐसा चुप बैठने से तो आगे कभी नहीं बढ़ेगा हम लोग। ये है पॉइंट। वो लोग नहीं, आई एम सॉरी, हम सभी, आप भी, हम भी, सभी लोग जानता है जी कि कुछ तो करना चाहिए बिल्कुल। इसके ऊपर में। ये जानने के बावजूद चुप बैठता है, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो। और दे रियली नो व्हाट दे शुड डू। जो भी करना चाहिए उन लोग को ही, वो बेस्ट नोन टू देम, इट इज बेस्ट नोन टू देम। हम लोग जनता क्या क्या कहेगा, क्या करेगा हम लोग? नियम तो हम लोग लागू नहीं कर सकेगा तो ना, वी कैन नॉट मेक अ लॉ, वी कैन नॉट मेक अ रूल। दे आर द लॉ मेकर्स, they are only the one who is responsible of making rules and regulations. So they must come up with any step that is mandatory, okay, to solve this issue. एक ही देश के लोग, उनको अलग बांटा जा रहा है, इनको अलग बांटा जा रहा है, तो एक मिल के रहेंगे। और हमारी कहावत भी है, एकता में ही शक्ति होती है। एक डंडी लीजिए, इसको ऐसे तोड़ दीजिए, टूट जाएगा। अगर यही सेम डंडी में 4-5 डंडी लगा लो, तोड़िए, नहीं टूटेगा। एकता में ही शक्ति होती है, सब बराबर हैं, सबको एक बराबर नज़रों से देखना चाहिए। बस यही है। बाकी आज का दिन यही समाप्त करते हैं। कल का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, मज़ेदार होने वाला है। मिलते हैं कल और बहुत सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं कल। बाय बाय, जय हिंद।